प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है भगवान हिरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज भागवत में कथा आती है जो कि गज यानी हाथी ने उनको मगरमच्छ पकड़ लिया तो भगवान को पुकारा तो भगवान आए, मगरमच्छ को मार दिया, हाथी को जो है बचाया। वो हाथी ने थोड़ा सुंदर स्तोत्र भी किया जिसे गजेंद्र मुख्य स्तोत्र कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि हाथी पशु होकर के भगवान को कैसे स्मरण किया, भगवान उसके लिए कैसे आए, क्या पहले जन्म में उसका कोई भक्ति था या क्या है, पशु होकर के भगवान को कैसे स्मरण कर सकता है, इसका समाधान कीजिए। देखिए जी, इसी संसार में भगवान का भक्ति जन्म जन्म तक होती, किसी का इसी जन्म में भक्ति किया लेकिन पूरा नहीं हो पाया, मृत्यु हो गया या किसका अभिशाप मिल गया, कुछ ऐसी घटना घट जाती है तो व्यक्ति को मृत्यु हो जाता है, दोबारा जन्म लेता है। तो इसी जन्म का जो सब भक्ति, उनका पूजा पाठ जप तप, उनका जो स्वभाव, वो फिर वही अगले जन्म में वही स्वभाव बन करके ही वो उनके शरीर में आता है, मन में आता है। तो गजेंद्र जो है पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। वो भगवान के विष्णु के परम भक्त था, प्रतिदिन भगवान के पूजा पाठ ध्यान आदि करता था। उनके मन में एक दिन इच्छा हुआ जाए तपस्या करे किसी पहाड़ पर बैठ के। तो मलाचल पर्वत पर जा करके कुछ दिन तपस्या किया भगवान का। हे गृहस्थ राजा, तो उनको तपस्या दाढ़ी फाड़ी बढ़ा के थोड़ा तपस्या करने लगा। तो उधर से अगस्त ऋषि जब गुजरे तो उनको उठ करके उनको प्रणाम करने चाहिए, लेकिन आजकल क्या है, कुछ गृहस्थ लोग भी कथा प्रवचन करने लग जाते हैं, थोड़ा सा तिलक फिल लगा करके अपने पीछे थोड़ा भागवत रामायण कर देते, अपने आप को बहुत बड़ा संत समझ लेते हैं। जबकि गृहस्थ आदमी कितना भी भगवान का दर्शन कर ले तो भी गृहस्थ ही रहेगा, संत से बड़ा नहीं होगा, जो त्यागी सन्यासियों से। प्रहलाद, ध्रुव आदि भी, दशरथ, हरिश्चंद्र आदि भी बड़े बड़े भक्त थे, लेकिन उनके घर में कोई साधु संत महात्मा आते थे तो दूर से जाकर उनको प्रणाम करके उनका चरण धोकर चरणामृत लेते थे। देखा नहीं, विश्वामित्र आए थे कि हे दशरथ जी, चरण नारी सहित मुनिपद सिरुनावा, चरण सलिल निज भवन सिंचावा, चरण धो करके उनका पानी थे। लेकिन आजकल थोड़ा सा गृहस्थ परिवार वाले होकर भी थोड़ा सा भक्ति कर लेते, सोच लेते हम बहुत बड़े साधु हो गए, संत हो गए, फिर बड़े बड़े संतों से प्रणाम लेने लग जाते हैं। ऐसे देखा मैं आसाराम बापू, मुरारी बापू है, जितने देवकी नंदन, ये सब क्या है, सब गृहस्थ आदमी है, लेकिन सब भक्त संत बन करके सब ब्राह्मणों से साधुओं से प्रणाम लेते हैं। ये अपना कुल का नाश करेंगे, अपना धर्म का नाश कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो है रामायण में कथा आती है, शंभु का भी ऐसे किया था, शूद्र, भगवान उनको मार दिया, शंभु का वध। ऐसे ही इंद्रदुम्न भक्त था, लेकिन जाकर मलयाचल पर्वत पर दाढ़ी पाड़ी बढ़ा के तपस्या करने लगा। उधर से जब अगस्त ऋषि आए तो उनको उठ कर प्रणाम करने चाहिए, लेकिन सोचा मैं भी तो संत हूँ, साधु हूँ, जैसा भक्ति कर रहा हूँ, इनसे कोई कम किया, कुछ मन में अहंकार आया, उस उठकर प्रणाम नहीं किया। तो अगस्त ऋषि क्रोध आ गया, मूर्ख तुम जो है संसार की आदमी है, गृहस्थ है, राजा है, साधु संत सन्यासी अब आए, उनको उठ के स्वागत करने चाहिए, तू उठ के प्रणाम भी नहीं किया, न पूछा न कुछ बोला, अहंकारी हो गया तुम। तुम्हारा बुद्धि जो है हाथी के समान मूर्ख। दुनिया में गजमूर्खम राजमूर्खम, कुछ लोग को मूर्ख का ही शास्त्र में वर्णन है, हाथी को मूर्ख कहा गया है। जाओ, तुम्हारा बुद्धि मूर्ख बुद्धि हो गया, जड़ हो गया, तुम जाकर हाथी बन जा, अभिशाप दे दिया। तब जो है इंद्रदुम्न राजा अगस्त ऋषि के चरण में प्रणाम किया, महाराज गलती हो गया, मैं भगवान का विष्णु भक्त का भक्ति कर रहा हूँ, आप हाथी हो जाऊंगा तो क्या होगा, क्षमा कीजिए, गलती हो गया मेरे से, आपको स्वागत करना चाहिए मेरा। तो अगस्त ऋषि ने कहा जाओ, तुम हाथी बन करके जो है रहेगा, लेकिन ये हाथी जन्म में भी आपको भगवान का स्मृति रहेगी, स्मरण शक्ति बना रहेगा इसी जन्म का। हाथी शरीर में भी तुम भगवान का भक्ति करेगा, भजन करेगा, अब भगवान जो है आ करके आपको दर्शन देंगे, आपका फिर जो है हाथी जन्म से कल्याण करेंगे। तब वही जो है राजा इंद्रदुम्न आ करके जो है फिर हाथी बना। हाथी जन्म में उसका पूर्व स्मरण था, सो जैसे जड़ भरत के पहले जन्म का सो स्मरण था, जाति स्मरण सु कहते हैं। तो उनके पूर्व जन्म का सब स्मरण था, कैसे मैं राजा था, कैसे अगस्त ऋषि का अपमान किया, कैसे हाथी बना, इसलिए इसी हाथी शरीर में भी वो भगवान का भक्ति कर रहा है। जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया तब वहाँ पर जो है देखा कोई सहयोगी नहीं है, तब भगवान को स्मरण किया, वो पूर्व जन्म का जो याद करके
तब भगवान आकर के जो है उनको उद्धार किया, मगरमच्छ को मार के उनका उद्धार किया। तो हाथी वो पशु होकर के भगवान को क्यों स्मरण किया? ये पहले जन्म में की उनका भक्ति का प्रताप है। अब कोई जरूरी नहीं कि पशु लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं। गिधराज, जटायु, ये बंदर, भालू सब थे, बड़े बड़े सब पशु ही थे। किसी भी जन्म में भी कोई भक्ति कर सकता है, लेकिन अगर पहले जन्म में कुछ अगर पुण्य कर्म है वो पशु का, तब वो कर सकता है। आजकल अयोध्या वृंदावन में जाओ, कोई कोई कुत्ता भी, जहाँ कीर्तन होती है, भजन होती है, वहाँ जा करके वहाँ पर सुनते हैं शांति से। आजकल तो बंदर लोग को भी मजरा बजा के कीर्तन करने लगे हैं, सो शिक्षा दी जाती है। आजकल इस पशु लोग को भी, बहुत कुत्ता को भी कितने बड़े बड़े कार्यों में लगाए जाते हैं, सेना के साथ में वो भी काम करता है, बड़े बड़े सीआईडी विभाग में उसको रखा जाता है। तो उसको भी सिखा देने से, जानकारी अगर उसको कोई सहज मिल जाए, तो पशु भी बहुत कुछ कर सकता है। तो पहले जन्म का अगस्त ऋषि का आशीर्वाद था, अभिशाप के बाद, फिर इसलिए उनको इस स्मरण शक्ति था, इसलिए उसने भक्ति किया। भगवान कृपालु है। कभी कभी अपने भक्त जब अधूरा साधना करके मर जाता है किसी कारणवश, तो उसको अगले जन्म में फिर वही भक्ति दे देते हैं और फिर उसको स्मरण शक्ति भी दे देते हैं। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपालुता है। इसीलिए हाथी ने भगवान का स्मरण किया। जय श्री राम।